हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी जैसे लाप्लास में थी उसके कोरस्पॉन्डिंग ही स्टडी करेंगे। कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर मैं आपको कंपैरिजन से बताऊंगा कि ये कैसे लाप्लास में वही प्रॉपर्टी इनवर्स में क्या बनती है। तो यहाँ पर एल टी और आई एल टी में वो क्या फॉर्म होती हैं, किस फॉर्म में आ जाती हैं। आई एल टी तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देख सकते हैं आप। फर्स्ट एफ एस टी क्या थी, एफ एस टी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वही, इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी हो, देन लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी माइनस ए हो जाएगा। अब इनवर्स में क्या करना है, ये एल दोनों तरफ हमें एल इनवर्स से कंपोज करना है, तो और इसको लेफ्ट में रखना है, इसको राइट में। तो देखते हैं क्या बनता है जी। आई एल टी में एफ एस टी इन आई एल टी क्या होगा जी। इफ यहाँ पर भी एल इनवर्स दोनों साइड कर दूँ तो यहाँ एल इनवर्स हो जाएगा, एल इनवर्स से एल हट जाएगा। इफ एल इनवर्स ऑफ एफ पी, क्योंकि अब फंक्शन में पी में मिलेगा, इज इक्वल्स टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी माइनस ए, यहाँ पर भी आप वही कर दो, ये एल इनवर्स से हट जाएगा, ये एल इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी और एफ टी, यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ टी का मतलब क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी। दैट मीन्स किसी फंक्शन का, पी के फंक्शन का लाप्लास इनवर्स आपको मालूम हो तो उसमें अगर शिफ्टिंग बनती दिखाई दे रही हो तो शिफ्टिंग आप हटा सकते हैं इससे। तो P माइनस ए इक्वल टू, देख सकते हैं यहाँ शिफ्टिंग है, P जहाँ जहाँ है P माइनस ए अगर है उसमें, तो आप इससे आप e टू दी पावर ए टी बाहर आ जाएगा, ये a एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चला जाएगा, और वहाँ से जहाँ जहाँ P माइनस ए है वहाँ से a हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे होंगे। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस एक साथ और देख लें। बाकी तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं आप। एक फिर है आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी CSP। CSP दोनों में सेम है। इधर है आपका इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी हो, देन लाप्लास ऑफ एफ ए टी, टी जहाँ है वहाँ पर ए टाइम कर दिया, शिफ्ट नहीं किया अब आपने, स्केल चेंज किया है। शिफ्ट तो प्लस माइनस साइन से होता है वेरिएबल के साथ, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से, नॉन जीरो नंबर से डिवीजन से चेंज, स्केल चेंज होता है। तो वो था आपका 1/a एफ पी अपॉन ए। यहाँ पर CSP इन ILT, if Laplace inverse of FP is equals to FT हो, then Laplace inverse of FAP भी 1/a FT अपॉन a होगा। यही आपका सेम होगा जी।
और लास्ट में एस एस टी। इन एस एस टी क्या था जी? एस एस टी वहाँ था कि इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ टी हो एंड जी टी क्या हो? जी टी आपका हो एफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए, और ये जीरो हो व्हेन टी लेस देन ए। और अब तो आप यूनिट स्टेप फंक्शन भी पढ़ चुके, तो आप समझ सकते हो जी टी को आप यू भी रिड्यूस कर सकते हो। ये जो दो लाइन में आपने लिखा है इसको जी टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, क्योंकि बियॉन्ड ए यू टी माइनस ए 1 हो जाएगा और बिफोर ए यू टी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है। तो वहां पर लाप्लास ऑफ जी टी था आपका, लाप्लास ऑफ जी टी मीन्स ये एफ टी माइनस है यू टी माइनस है। तो लाप्लास ऑफ जी टी वहां पर था लाप्लास ऑफ जी टी वहां पर था ई टू द पावर माइनस ए पी एफ पी, ये था जी। अब यहाँ पे क्या बनेगा जी? एस एस टी इन आई एल टी, एस एस टी इन आई एल टी क्या था जी? वहां पर कर दो, इसको पलट दो, एफ एल इनवर्स ऑफ इफ एल इनवर्स ऑफ एफ पी इज इक्वल टू जी एफ टी हो जाए। तो मैं अब इसको दो लाइन वाले को ना लिख करके हटा दे रहा हूं उसको, मैं जी टी को इधर, ये हो गया आपका एफ टी। देन यहां जाओ, लाप्लास इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस ए पी की मल्टीप्लाई एफ पी हो इक्वल्स टू हो जाएगा जी टी, और जी टी क्या है? एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए। ये आपका यूनिट स्टेप की टर्म में आंसर आएगा। अब आप इसमें देख सकते हो जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है एलटी में वो क्या है, और जो थर्ड है ये सेकंड है आपका एलटी में वो क्या है। देखो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एलटी में है कि किसी फंक्शन का लाप्लास हमें मालूम हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका लाप्लास निकल जाएगा एफ पी, यानी कि लाप्लास होने के बाद जो फंक्शन हमें मिलता है उसमें जो पी है वो पी वाला फंक्शन शिफ्ट हो जाता है ए पर। यहाँ पर एसएसटी में आओ, यहाँ पर कोई फंक्शन पी में है, उसका लाप्लास हमें पता है एफ टी, अगर उसके साथ एफ पी के साथ ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए तो वो फंक्शन शिफ्ट हो जाता है एफ टी माइनस ए, और उसके साथ शिफ्ट होने के साथ ऑन ऑफ भी होता है, टी ग्रेटर देन ए पे वो रहता है और टी लेस देन ए पर वो 0 हो जाता है। तो एलटी में फर्स्ट और आईएलटी में सेकंड थ्योरम लगभग देख सकते हैं कि ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां होगा उसका लाप्लास इनवर्स लाप्लास निकालने काम आती है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इन आईएलटी। और फर्स्ट ऐसे ही जिसी का लाप्लास पता हो ई की पावर ए टी के साथ उसका मल्टीप्लाई में लाप्लास कैसे फाइंड आउट होता है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन आईएलटी ये है आपका, फर्स्ट और सेकंड में अंतर ये है कि आपका वहां पर शिफ्टिंग पहले लेफ्ट हैंड साइड में होती है और राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल आ जाता है, और सेकंड में देखते थे कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल आ जाता है और राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग हो जाती है। तो एक दूसरे का थोड़ा सा रिवर्स बिहेवियर यहाँ दिखाई देता है, ऐसे ही लाप्लास में, ऐसे ही इनवर्स लाप्लास में है। तो आप इसको बहुत सारी तरीके से देख सकते हो और देखना भी चाहिए, क्योंकि हमें सारी
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और CSP दोनों में सेम है, CSP चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग बोलते हैं जब प्लस माइनस हो वेरिएबल के साथ, और स्केलिंग बोलते हैं जब मल्टीप्लाई हो वेरिएबल के साथ। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जी। शिफ्टिंग मैं बता दूं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम IILT में तभी होगी जब डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर और पी और कांस्टेंट टर्म तीनों हों। अगर कांस्टेंट हो और पी स्क्वायर वाली टर्म हो, पी वाली टर्म न हो, तो आप वो तो सीधा टेबल से देख सकते हो। अगर नहीं है तो आप उससे सीधा सीधा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से वो हटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका कि फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर -6p + 10। तो यहाँ पर देखें आप, टेबल में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर भी हो, कांस्टेंट भी हो और पी भी हो। यहाँ पर जो पी वाली टर्म आ गई, ये प्रॉब्लम। पी स्क्वायर + 10 होता केवल, तो हम बड़े आराम से पी स्क्वायर + √10 का होल स्क्वायर कर लेते। तो 1/p स्क्वायर + a स्क्वायर साइन √10 t/√10 हो जाता, साइन 80/a। बट इसने प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से p को हटाएंगे। कैसे? 1/p का जो कोफिशिएंट है -6, इसका हाफ करो और हाफ करके आएगा -3, उसका स्क्वायर ऐड करो, वही सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो इस तरह से p स्क्वायर -6p और प्लस के 9, और चाहो तो प्लस के 9 हमने एक्स्ट्रा ऐड किए, हमारे पास 10 था, +1 लिख लो, या -9 करोगे +1 तो भी एक ही बात है, क्योंकि ये तो अब इसके साथ जाएगा। तो मैं प्लस का 1 अलग से लिख रहा हूँ, ये लिख सकता हूँ उसको। या आप ये करोगे -9 + 9 -9 + 10, तो प्लस के 10 और माइनस के 9, फिर 1 बचेगा। कैसे ही कम कर लीजिए इसको, क्योंकि हमें तो जो मिला है उसी को रीअरेंज किया है। अब आप देख सकते हो L इनवर्स ऑफ 1/ ये हो जाएगा p - 3 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर लिख लो, चले 1 ऐसे ही लिख लो। अब आप देख सकते हो जहाँ जहाँ भी p है, p - 3 की फॉर्म में आ गया, मीन्स ये शिफ्टिंग इसमें है। तो पहला जो फार्मूला है आपका, ये देखो p - a, ये जो a है जो शिफ्ट हो चुका फंक्शन, ये यहाँ पर e की पावर में चला जाएगा। तो बाई FST इन ILT, FST फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन ILT। आप क्या करेंगे जी, ये हो गया L e की पावर, ये 3 जो है e की पावर 3t में चला जाएगा, और L इनवर्स में यहाँ शिफ्टिंग गायब कर दो, 1/p स्क्वायर + 1। देख सकते हो p स्क्वायर + 1 बड़ा आसान फार्मूला है। p स्क्वायर + 1 स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, तो e की पावर 3t, और ये हो जाएगा sin t/1 मीन्स sin t। ये आपका आंसर आ गया जी। तो आप देख सकते हैं जब भी डिनोमिनेटर में p स्क्वायर और p वाली टर्म आ जाए, समझो उसकी FST से ही बात बनेगी। एक क्वेश्चन बड़ा देख सकते हैं आप, बड़ा ही ये है, L इनवर्स ऑफ p + b अपॉन p + b का होल स्क्वायर + a स्क्वायर। देख सकते हो जहां भी p है, p + b है, मीन्स इसकी शिफ्टिंग हटानी पड़ेगी, वो फर्स्ट से हटेगी। तो बाई FST इन ILT, तो FST इन ILT क्या कर लोगे जी, ये लिख सकते हो p - -b, इसको एक बार लिख लो। तो L इनवर्स ऑफ, देख मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, p - -b, यानी कि आप जो शिफ्टिंग है -b पर है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ केवल, -b का होल स्क्वायर + a स्क्वायर। तो बाई FST ये हो जाएगा e की पावर -bt, L इनवर्स ऑफ, हटा दो जी यहाँ से, p/,
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये p ऊपर आ चुका, तो ये cos 80 आ जाएगा जी, e की पावर माइनस bt cos 80। तो देख सकते हैं आप, इसको मैं ओपन करूं अगर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bp वाली टर्म फिर इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो जहाँ भी p वाली टर्म होगी नीचे, पी स्क्वायर के साथ p भी, वहीं पर आपका ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पर एक क्वेश्चन में करा दूं आपको। फाइंड L इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस 5p अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं e की पावर एक्सपोनेंशियल आ गया, तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को याद करेंगे आप। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को करने के लिए इस एक्सपोनेंशियल को हटा करके ये आपको इसका लाप्लास करना पड़ेगा। लेट कर ले सॉल्यूशन में, लेट एफ पी इक्वल्स टू 1 अपॉन पी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट टेबल से आपका कोई फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा। पहले इसको आप p माइनस 2 को शिफ्ट दिखाई दे रहा मुझे, तो शिफ्ट निकालो बाई एफ एस टी इन ILT, ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल्स टू e टू द पावर 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, इसकी शिफ्टिंग हटा दो, p स्क्वायर, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2t और 1 अपॉन p स्क्वायर का जानते हो t की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि t 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1। तो e की t इंटू ई की पावर 2t हो जाएगा। अब इसमें आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, वो देख सकते हो आप। नाउ बाई, ये स्टेटमेंट तैयार हो गया आपका, ये एफ टी का रोल करेगा बाई एस एस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म L इनवर्स ऑफ एफ पी, यानी कि e टू द पावर माइनस 5p इंटू 1 अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये जो आपका एफ टी है, ये एफ टी का रोल करेगा जी। ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, या ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एफ टी माइनस ए, और माइनस साइन क्योंकि e की पावर माइनस ए भी है यहाँ पर, तो a की वैल्यू 5 हुई, तो ये हो जाएगा एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, भी इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि यू टी माइनस ए की वैल्यू 5 है, वेयर ए इक्वल्स टू 5। तो एफ टी माइनस, जहाँ जहाँ ये t है, t माइनस 5 कर दूंगा, e की पावर माइनस 2 t माइनस 5 प्लस के 2 होगा जी, और t यहाँ पर भी है t माइनस 5 और u t माइनस 5। तो चाहे तो इसको आप थोड़ा सा e की पावर 2t इंटू ई की पावर माइनस 10 ये आप बाहर निकाल सकते हो, या इसको आप ऐसे ही रख दो, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ जी। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पर क्वेश्चन कर लें, कुछ और क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो ये आपका ILT का प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आगे की प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू।